जीनियस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातों को देखा था। महात्मा बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध के माता पिता और उनके पूरे जीवन वृत्तांत के बारे में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देखा था। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की टॉपिक गौतम बुद्ध का दूसरा पार्ट में उन्होंने बताया था कि जीवन के 4 सत्य हैं। जीवन के कितने सत्य हैं? तो जीवन के 4 सत्य हैं। यह गौतम बुद्ध के अनुसार उन्होंने बौद्ध धर्म में बताया था कि जीवन के कितने सत्य? 4 सत्य। सबसे पहला उन्होंने बताया था कि संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। दूसरा इन्होंने बताया था कि हर दुख का कोई न कोई कारण है। कोई न कोई कारण है। नंबर तीसरा इन्होंने बताया था कि हर दुख का कारण इच्छा है। और चौथा, इच्छा पर काबू किया जा सकता है। इच्छा पर काबू किया जा सकता है। तो यह गौतम बुद्ध ने जीवन के कितने सत्य बताए? तो गौतम बुद्ध ने जीवन के 4 सत्य बताए, जिनको हम लोग कहते हैं 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, याद रखिएगा इसको। तो उन्होंने सबसे पहला बात बताया क्या? कि संसार दुखों से भरा है। यह संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने आप में वह खुश हो। उसको किसी न किसी बात की दुख रहती है। किसी के पास अच्छा घर नहीं है, इस बात का दुख है। किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं है, इस बात का दुख है। किसी के पास अच्छी नौकरी नहीं है, इस बात का दुख है। किसी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, इस बात का दुख है। यानी कि संसार का हर जीव जो है वह अपने आप में किसी न किसी बात से लेकर के वह क्या है? दुखी है। दूसरा क्या बताया? कि हर दुख की कोई ना कोई कारण होती है। देखिए, अगर किसी को किसी चीज से कष्ट है तो उसका कष्ट का कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। अब कारण क्या है, उस चीज को हम लोग को जानने की वजह, किस कारण से हम लोग को कौन सी परेशानी हो रही है। तीसरा बोला है कि हर दुख का कारण केवल इच्छा है। हर दुख का कारण केवल इच्छा है। जितना आप चाहत रखेंगे, जितना आप इच्छा रखेंगे, दुख आपको उतना ही अधिक होने वाली है। यह 100% सत्य है। चौथा उन्होंने बोला क्या? कि इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। जब अपने इच्छा पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि आर्य सत्व की प्राप्ति हो जाएगी और आप जीवन मरण से क्या मिल जाएंगे? मुक्ति मिल जाएंगे। तो यह महात्मा बुद्ध का सिस्टम था। इन्होंने अपने उपदेश में यह बताया कि अगर इंसान को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको यह 4 आर्य सत्व को जानना पड़ेगा। और यह जीवन की 4 सत्य को जान करके जब इसको भली भांति समझ जाएंगे तो हो सकता है कि उनको सांसारिक कष्ट से, सांसारिक दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग कई दिनों तक, लंबे समय तक, कई वर्षों तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन वह जीवन की सत्य को नहीं समझ पाते हैं। उसका एक ही वो काम रहता है क्या? कि वह ज़रूरत से ज़्यादा चाहत कर लेते हैं। स्वाभाविक बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा चाहत हो जाएगी तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? संभव नहीं है। सिस्टम में रहता है, आले चले तुम्हें तारों की शहर में। लड़का सब का सिस्टम में अजीब रहता है, उसी को अपना मोक्ष समझ लेता है और उसे मोक्ष से कुछ होने वाला ना है। हम लोग को जानना है बस यही चीज़ कि हम लोग को सत्य क्या है। सबसे पहले नौकरी ले लेंगे, मेहनत करके अच्छे से पढ़ के अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जीवन अपने आप, जीवन का लगभग कष्ट जो है वह समाप्त हो जाएगा। इधर उधर करे से, डेयरी मिल्क खियावे से और टेडी बियर देने से और बड़ा बड़ा गिफ्ट देने से मोक्ष मिलने वाला ना है। बशर्ते क्या मिलेगा? मोक्ष के बदले में जितना चाहो उतना कष्ट मिलेगा। स्वाभाविक बात मैंने बता दिया कि जितनी आपकी चाहत रहेगी, जितनी आपकी इच्छा होगी, उतना ही आपको क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा। किसी को देख लिया जा रहा है रास्ते से, कोचिंग से पढ़ के निकल लिया या कहीं से बाजार से जा रहा है, देख लिया एकदम सुंदर, बोले काश ई मेरी होती। ले काश ये आपकी होती तो आपकी इच्छा का हो गई, वहीं पे आपकी इच्छा जो बढ़ गई और वो न मिली तो ले टेंशन में, ओकरे टेंशन में गम के सॉन्ग सुन रहा है, पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए कोई मतलब है। तो ऐसा नौकरी मिलने वाली नहीं है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो आप लोग समझ गए कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि सारे फैक्ट को मैंने बता दिया कि जीवन के कितने सत्य हैं। तो जीवन के 4 आर्य सत्य हैं। यह 4 आर्य सत्य को अगर हम लोग समझ लिए तो हम लोग की जीवन काफ़ी सुखमय होगी।
मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मतलब हम लोग को जीवन मरण से, संसारिक मोह माया से मुक्ति नहीं चाहिए। हम लोग क्या चाहिए? अच्छा सा नौकरी मिल जाए। स्वाभाविक बात है, अच्छा सा नौकरी मिलेगी तो आगे का आप खुद समझदार है, समझिएगा कि अच्छा क्या क्या मिलने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध सभा से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध सभा, तो बौद्ध सभा, सभा का मतलब क्या कि बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सभा। तो उस सभा को देखते हैं कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 सभाएं हुई। बौद्ध धर्म में कितने सभाएं हुई? 4 सभाएं हुई। प्रथम 1 2 3 4, मैंने 4 लिखा, इसका मतलब समझिए प्रथम बौद्ध सभा, दू का मतलब समझिएगा कि द्वितीय बौद्ध सभा यानी कि दूसरा बौद्ध सभा, 3 का मतलब तृतीय बौद्ध सभा या तीसरा बौद्ध सम्मेलन, और 4 का मतलब चौथा बौद्ध सभा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया। स्थान कौन था? तो स्थान राजगीर था। इसी को कहीं कहीं आपको मिलेगा राजगिर ही इसका पूरा नाम था, और इसी का नाम है गिरिब्रज। या तो आप राजगीर कहिए, या तो आप राजगृह कहिए, या तो आप गिरि ब्रज कहिए, तीनों एक ही का नाम है। और उस समय शासक कौन थे? तो वहाँ का शासक जो था अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश का द्वितीय शासक था। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार, द्वितीय बिंबिसार, उसका जो पुत्र राजा बना अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासनकाल में यानी कि राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है प्रथम बौद्ध सभा कि इस बौद्ध सभा में हुआ था क्या कि बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था, सबसे प्रिय शिष्य क्या थे? आनंद थे। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। तो प्रथम बौद्ध सभा जो राजगीर में हुआ था, जो किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। तो प्रथम बौद्ध सभा में बुद्ध के उपदेश को पहली बार किताबों में दिखाया गया, यानी कि लिखा गया, और 2 किताब की रचना की गई। सबसे पहला किताब था सूत पिटक, और दूसरी पुस्तक का नाम था विनय पिटक। याद रखिएगा, सूत पिटक और विनय पिटक। प्रथम बौद्ध सभा हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो प्रथम बौद्ध सभा में किया गया क्या कि बुद्ध के उपदेश को पुस्तकीय रूप दिया गया, यानी कि उनके उपदेश को पहली बार किताबों में लिखा गया। और प्रथम बौद्ध सभा में 2 किताब की रचना की गई। सबसे पहला था सूत पिटक और दूसरा था विनय पिटक। यानी कि सूत पिटक की रचना किसने किया? तो सूत पिटक को लिखा आनंद ने, और विनय पिटक की रचना जो किया था वह उपाली ने किया था। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि सूत पिटक के लेखक कौन है? तो सूत पिटक की रचना किसने किया? बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद ने। और विनय पिटक की रचना किसने किया? तो विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। यह क्लियर है? अब देखिए द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में किया गया, और उस समय वहाँ का शासक जो था वह कालाशोक था। वहाँ का शासक कौन था? कालाशोक। इसकी अध्यक्षता जो था सर्वकामी ने किया था। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को याद रख लेना। तीसरा बौद्ध सभा का आयोजन 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि पटना में किया गया। उस समय यहाँ का शासक जो था अशोक था। अशोक के बारे में आप जानते हैं कि मौर्य वंश का यह शासक था, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उसके बाद इसका पुत्र जो बना बिंदुसार बना, बिंदुसार के बाद क्या बना? अशोक बना। तो उसी अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता जो था मेखलीपुत्र तिस्म ने किया। इसकी अध्यक्षता किसने किया? मेखलीपुत्र तिस्म ने किया। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन। अब देखिए चौथी बौद्ध सभा कहा जाता है प्रथम शताब्दी यानी कि 100 ईस्वी में। यह हुआ था कहाँ? तो कुंडलवन कश्मीर में। इस सभा का आयोजन कहाँ किया गया? कुंडलवन, जगह का नाम क्या है? कश्मीर। और वहाँ उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक जो था कनिष्क था। इस सभा का अध्यक्षता वसुमित्र ने किया। ध्यान रखिएगा, चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने किया? तो चौथी बौद्ध सभा का अध्यक्षता वसुमित्र ने किया। और साथ ही साथ अश्वघोष जो थे वह इस सभा के क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि यह 4 बौद्ध सभा हुई। 4 बौद्ध सभा में किसी भी बौद्ध सभा में
उपाध्यक्ष नहीं बना था। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन सी सभा में की गई थी? तो चौथी बौद्ध सभा में की गई थी। यह सभा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चौथी बौद्ध सभा। चौथी बौद्ध सभा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बौद्ध सभा में जो था वह बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। प्रथम बौद्ध सभा यानी प्रथम बौद्ध सभा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो प्रथम बौद्ध सभा में पहली बार बुद्ध के उपदेश को पुस्तक रूप दिया गया। कितने पुस्तक की रचना की गई? सूत पिटक की रचना किसने किया? आनंद ने किया। विनय पिटक की रचना किसने किया? उपाली ने किया। दूसरा तीसरा तो समझ गया। चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौथी बौद्ध सभा में बुद्ध के बौद्ध धर्म जो था वह कितने भागों में बट गया? दो भाग में, हीनयान और महायान। अब देखिएगा, यानी चौथी बौद्ध सभा में एक उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिस उपाध्यक्ष का नाम क्या था? अश्वघोष। बाद बाकी यह तीनों में से किसी बौद्ध सभा में भी कोई उपाध्यक्ष नहीं बना था। तो हीनयान और महायान समझ गए। अब देखिए, बुद्ध जो थे अपने प्रिय शिष्य आनंद से हमेशा यह कहते थे, चला ध्यान दे रहा है, किसको बोलते थे? आनंद को, कि वो बात तुमको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। बोलता था, बोलिए गुरुदेव क्या आदेश है? तो बोला था कि देखो चला, नारी से हमेशा दूर रहना। नारी मतलब क्या? तो नारी मतलब स्त्री। वह हमेशा अपने शिष्य आनंद को कहते थे कि नारी से हमेशा क्या रहना? दूर रहना, क्योंकि जिस दिन तुम नारी के संपर्क में आ गए तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह मैं नहीं कहता हूँ, यह गौतम बुद्ध कहते थे। किसको? अपने प्रिय शिष्य आनंद को। यह बात ही बिल्कुल सही है। किसी की कामयाबी के पीछे किसी स्त्री का हाथ हो या न हो, लेकिन बर्बादी के पीछे 100% होता है। 100%। आप सुने होंगे, बहुत सारा ऐसा मूवी भी बना था जिसमें कहता था ये नारी का चक्कर बहुत ख़राब होता है बाबू भैया, याद ही होगा। तो आनंद को हमेशा कहते थे कि चला स्त्री से हमेशा दूर रहो। और वह कहते थे कि जिस दिन यह बौद्ध संगीति में, यह बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हो गया, उस दिन से यह धर्म चलने वाला नहीं है। यह कौन कहते थे? बुद्ध कहते थे। बुद्ध भगवान हमेशा अपने शिष्य को कहते थे कि जब से बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश हो जाएगा उस समय से यह बौद्ध सभा चलने वाला नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही। बौद्ध सभा में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला गौतम बुद्ध की माँ थी। याद कीजिए उनका नाम, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। और गौतमी को बौद्ध धर्म में जैसे ही प्रवेश दिया गया, तो एक महिला जैसे ही बौद्ध धर्म में प्रवेश की तो उसके साथ साथ महिलाओं के लिए बौद्ध धर्म का दरवाज़ा हमेशा के लिए खोल दिया गया। और गुरुदेव यानी कि इनका गौतम बुद्ध की भविष्यवाणी भी आप देखें, बौद्ध सभा कहीं कहीं तक दूर दूर तक बौद्ध धर्म कहीं दिखाई नहीं देता है। तो बौद्ध धर्म के अंत होने का, बौद्ध धर्म में कमी होने का दो रीज़न था। एक तो बुद्ध की भविष्यवाणी कि चला जिस दिन इस संघ में स्त्री पहुंच जाएगी उस दिन बर्बाद कर देगी। पहले ही बता चुके हैं कि एकरा चक्कर में जोन रहता है वो बर्बाद होता है, कहीं से कुछ हो ऊपर करने का कोई चांसे नहीं है। जब होगा तो ये नीचे ही जाएगा, आराम से एकदम बर्बाद हो गया, लात खा के ख़त्म, कहानी खत्म, कुछ होने जाने वाला ना है, नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इससे दूर रहो। तब मोक्ष की प्राप्ति हो गया। मोक्ष का मतलब तो बता ही दें क्या, नौकरी मिल गई, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो हुआ क्या कि बौद्ध धर्म को समाप्त करने में, पूरी तरह से ध्वस्त करने में दो चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक तो उसी समय क्या हुआ कि भारत में 6ठी शताब्दी के अंत तक आते आते भारत पर इस्लामों का आक्रमण हो गया। यानी मुसलमानों ने भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जहाँ जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित या हिंदू रीति रिवाज से संबंधित जहाँ जहाँ उन्होंने मंदिर को देखा, सारा को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। आपको याद होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको गुप्त शासक कुमारगुप्त ने बनवाया था, उसको भी बख्तियार खिलजी ने क्या किया? आग लगा दिया। यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का यह इसमें पढ़ाई होता था, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और उस समय हमारे बिहार नालंदा में विदेशों से चीनी वगैरह, चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ से लोग आकर के यहाँ पे शिक्षा अध्ययन करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे।
तो बौद्ध धर्म को समाप्त करने में, बौद्ध धर्म को पूरी तरह से बर्बाद करने में इस्लामों का, मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जहाँ जहाँ भी उन्होंने बौद्ध मठ को देखा बर्बाद कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में तो आग लगा करके उसको ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। और दूसरा रीज़न क्या था? स्त्री था, क्योंकि स्त्री के लिए खोल दिया गया। अब स्त्री के लिए खोल दिया गया तो जो साधु संत जो थे वह घूम घूम करके, देखिए बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने वाले को क्या कहा गया? भिक्षु। भिक्षु का मतलब यहाँ पे हम लोग भीख मांगने वाले नहीं समझेंगे। यहाँ पे भिक्षु कहने का मतलब जो बौद्ध धर्म के वैसे संत होते थे जो घूम घूम करके लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे? बौद्ध भिक्षु। और स्वाभाविक बात है कि स्त्रियों में आ गई तो जाएगा उधर, तो लगल रहेगा एकरे पीछे, चल गया बौद्ध धर्म, कहानी खत्म। इसी बात से डरते थे गौतम बुद्ध कि ये जिस दिन पहुँचेगी ये भिक्षुआ सा काम न करेगा, उपदेश पर कम, लोगों को समझाने पर कम, इसको समझाने पर अधिक ध्यान देगा। ले सब का सब सत्यानाश हो गया। तो समझ गए हम लोग। इससे हम लोग को हमेशा क्या करना है? बच के रहना है, क्योंकि यह बर्बादी का दूसरा नाम है। इसके चक्कर में आप रहे तो ना नौकरी मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, कुछ ना मिलेगा। और जब इतना बड़ा बौद्ध धर्म बर्बाद हो गया तो हम लोग, आप लोग कौन सी खेत की बैगन है? तो चलिए देखते हैं इसका महात्मा बुद्ध के बारे में। चारों का चारों बहुत संगति समझ में आ गया होगा। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ संकेत को देखते हैं, उस महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ उपाधि को देखते हैं, कुछ चिन्ह को देखते हैं। उस चिन्ह से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आखिर वह चिन्ह कौन कौन सा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो क्या बोलते हैं, बौद्ध सभा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह को देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा चिन्ह किस चीज़ का प्रतीक है। इससे भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो जब गौतम बुद्ध की जो माँ थी, माँ का नाम मैंने क्या बताया था? महामाया। महामाया, इसके बारे में कभी कभी इसके बारे में किसी किसी बुक में माया देवी भी लिखा हुआ मिलता है। तो घबराने की बात नहीं है, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो जब महामाया ने गर्भ धारण की तो उसको गर्भ धारण की प्रतीक किसको माना जाता है? हाथी को। पूछा जाए कि बुद्ध के गर्भ धारण का प्रतीक क्या है? हाथी। हाथी को शुभ माना जाता है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। जन्म का प्रतीक कमल। यौवन अवस्था यानी कि जब वह यंग हुए थे, जवान हुए थे, तो उस समय उनका प्रतीक चिन्ह किसको बताया गया? सांड को, जिसको हम लोग बोलते हैं कुब्बर वाला बैल। उसके बाद गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक किसको बोला जाता है? घोड़ा को। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष किस वृक्ष को कहा गया? तो पीपल वृक्ष को कहा गया। बोधि वृक्ष किस वृक्ष को कहा गया? तो पीपल वृक्ष को कहा गया। और ज्ञान का प्रतीक कौन हो गया? बोधि वृक्ष, जिसको हम लोग अभी पीपल वृक्ष के नाम से जानते हैं। और मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक किसको बोला गया? तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप को बोला गया। मृत्यु का प्रतीक किसको बोला गया? तो स्तूप को बोला गया। तो यह प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। यह क्या है? एक तरह से चिन्ह है, पूछ सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। गौतम बुद्ध जब मरे, जब उनकी निर्वाण हुआ, बताया है कि मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो उनके अस्थि कलश को, यानी कि जो शरीर का विसर्जन करने के बाद जो उसका कुछ भाग जो बच जाता है जलाने वगैरह के बाद, तो उस भाग को हम लोग बोलते हैं अस्थि कलश। तो गौतम बुद्ध के अस्थि कलश को 8 भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? तो 8 भाग में। याद रखिए, गौतम बुद्ध के अस्थि कलश को कितने भागों में बांटा गया? 8 भाग में। और जहाँ जहाँ बुद्ध ने उपदेश दिया था या जिस जिस जगह पे उन्होंने अधिक समय बिताया था, उस जगह को उसका कुछ कुछ अंश मिला, जिसको हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? स्तूप के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग को वैशाली गढ़ गए होंगे कभी घूमने, नया साल के समय पर तो लोग अक्सर पिकनिक वगैरह मनाने चल जाता है। वहाँ पे एक तरह से न्यू ईयर में मेला भी लगता है। कभी मौका मिले तो जाकर के घूमिए, उस जगह पे देखिए, अच्छा लगेगा। लेकिन घूमने जाइएगा कब? जब जॉब हो जाए तब, ताकि घूमने का भी मज़ा आएगा। अभी घूमने का कोई मज़ा क्या है?
तो वहाँ का यानी कि गौतम बुद्ध की अस्थि कलश को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 8 भाग में, याद रखिएगा। और उस अस्थि कलश का एक भाग जो था किसको मिला था, वैशाली को मिला था। हम लोग के यहाँ बुद्ध की अस्थि कलश की 1वां भाग है, जिसको हम लोग शांति स्तूप के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जाएंगे कभी वैशाली कभी जाइएगा तो देखिएगा कि एक पार्क है, और पार्क एक म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम के ठीक दाहिने तरफ इस तरफ एक पार्क है, और पार्क में एक तरह से इस आकार का, उस पार्क में जैसे ही इंटर कीजिएगा तो पार्क बहुत सुंदर बना हुआ है, जस्ट म्यूजियम के बगल में है। तो पार्क के बगल में इस आकार का एक छत्ते जैसा बना हुआ है, और उसके चारों तरफ से सीढ़ी वगैरह बना दिया गया है, और इसी में उनकी अस्थि कलश को दफन किया गया है। लोग चीनी वगैरह या और बौद्ध धर्म तो सबसे अधिक चीन में चल रहा है, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ के लोग जो होते हैं, जो बौद्धिज्म होते हैं, वह यहाँ आकर के अस्थि कलश को पूजा पाठ करता है। जैसे ही पार्क में इंटर सामने यह बहुत बड़ा गुंबज सा दिखाई दे देगा, वही है बुद्ध की अस्थि कलश। तो समझ में आ गई होगी हमारी सारी बात। अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई परेशानी हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि लाइक कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी मैं थोड़ा सा डेली का डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं, तो जिसकी वजह है सब्सक्राइबर की संख्या का कमी होना। आप जानते हैं कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होता है तो यूट्यूब जो होता है डायरेक्ट लाइव करने का ऑप्शन देता है। अगर लाइव करने का मेरा इस तरह से अगर 1000 सब्सक्राइबर अगर आप की सहयोग से पूरा अगर हो जाता है तो एक क्लास भी मिस नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी क्लास चले सारा का सारा क्लास को हम लाइव कर देंगे, टोटल का टोटल बैचेज लाइव चलेगा। अब इसमें होता है क्या है कि पहले वीडियो बनाइए, फिर उसको एडिटिंग कीजिए, फिर उसको अपलोड कीजिए, झंझट ऐसे भी पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, तो ये सब करने का उतना समय नहीं बच पाता है। इस तरह से अगर 1000 के आसपास में सब्सक्राइबर आ जाता है तो लाइव चलेगा, क्लास से डायरेक्ट लाइव कर दिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो अगर अच्छा लगता हो, अच्छा लगे तब उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मगध साम्राज्य के साथ।